दोस्तों नमस्कार। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, मुख्य रूप से उनके लिए जो भूगोल विषय से नेट की तैयारी, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम नेट विषय से संबंधित कुछ किताबों का भी रेफरेंस दूंगा और उसके अलावा उस रणनीतियों के बारे में भी बताऊंगा कि आप कैसे जो है कि इसको क्वालिफाई कर सकते हैं नेट की परीक्षा को। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में आने वाली जो बम्पर रूप से जो वैकेंसी है उसके बारे में भी चर्चा होगी और साथ ही साथ मैं अपना परिचय भी आप लोगों से करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने परिचय से। तो मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो उच्चतर लेवल पर देखा जाए तो केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद से, जिसमें मैंने 2011 में स्नातक की डिग्री बीए उत्तीर्ण किया और 2013 में स्नातकोत्तर की डिग्री एमए उत्तीर्ण किया। हालांकि एमए के दौरान ही वहाँ पर हमारे गुरुजनों के मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में मुझे जो है कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा भूगोल विषय से पास करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। तो मैं एमए के दौरान ही राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा भी मैंने पास कर लिया। उसके अलावा फिर 2015 में मैंने स्नातक शिक्षा से भी डिग्री हासिल कर ली और फिर 2015 के बाद मैं एक संविदा के रूप में डिग्री कॉलेज में भी मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ और भूगोल विषय ही पढ़ाता हूँ मैं। हालांकि मैं ऑफलाइन पहले कोचिंग भी चला रहा था, हालांकि अभी भी चल रहा है कोचिंग, और उसके साथ ही साथ अब उसी ऑफलाइन कोचिंग को मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग में जो है कि तब्दील कर दिया, चूँकि इस अवसर का भी मैंने लाभ उठाया। तो अभी जैसे कि आप लोग हमारा वीडियो देख ही रहे हैं कि इस समय हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो ये जो हिंदी पढ़ा रहे हैं, ये हमारे यहाँ कुछ बच्चे थे तो कहे कि सर हिंदी थोड़ा सा बता दीजिए, चूँकि बीएड का एंट्रेंस देना था उन लोग को। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ी बहुत उसमें जानकारी है मुझे, मैं आप लोग का सहयोग कर दूंगा। अब आइए हम बात करते हैं यूजीसी नेट के परीक्षा की, है ना। तो देखिए यूजीसी नेट की परीक्षा ये 18 जून 2024 को होने वाली है और उसी दिन में सुबह में और शाम में 2 मीटिंग में सभी विषयों की परीक्षा जो है कि संपन्न होने को है। उसी में जो है कि भूगोल विषय भी है। तो हम भूगोल विषय नेट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि यदि आपको भूगोल विषय नेट की तैयारी करना है, जो बच्चे चाहे कमज़ोर हों चाहे अच्छे हों, तो उन सभी के लिए ये जो है कि ज़रूरी है कि यदि जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिनका बेसिक अभी सही नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि जिनका बेसिक आधार भूगोल के दृष्टि से सही नहीं है, तो सबसे पहले देखिए कि वो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी की सारी किताबों को अपने पास रख लें और उन 6 से लेकर के 12 तक की किताबों को रेगुलर यदि 8 घंटा 10 घंटा पढ़ते हैं तो लगभग 3 महीने में वो पढ़ लेंगे। तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, उनको ग्रहण भी करना है कि उसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं, है ना। तो कक्षा 6 से 12 तक की जो किताबें होंगी वो बिल्कुल आपके बेसिक चीज़ों को मजबूत कर देंगी। वहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। फिर उसके बाद यदि आप, हाँ ज़रा सा वो मैं आप लोग को किताब भी दिखा देना चाहूँगा। एक किताब मेरे पास पड़ी, वो एनसीईआरटी वाली जो है भौतिक भूगोल की। हाँ देखिए, तो ये मेरे पास ये एनसीईआरटी की देखिए कक्षा 11 की ये भौतिक भूगोल की पुस्तक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ये राष्ट्रीय आ रहा है, हाँ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, है ना। तो इसी से संबंधित पूरा, है ना, 6 से लेकर के 12 तक की ये सारी किताब ले लीजिए। और नहीं लेना चाहते हैं तो आप कक्षा 10, 11 और 12 की किताब ले लेंगे तो भी बहुत पर्याप्त है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। अब ये आजकल जो आयोग का चला हुआ है प्रवृत्ति, वो खासकर पे वो एनसीईआरटी से ही पूछा जा रहा है। इसके अलावा देखिए आपके पास भौतिक भूगोल की किताब होनी चाहिए, है ना।
भौतिक भूगोल की किताब होनी चाहिए। अब ये देखिए इसे, ये भौतिक भूगोल की किताब है, तो ये जो देखिए भौतिक भूगोल किताब है, तो ये किताब डॉक्टर सविंद्र सिंह के द्वारा लिखा गया, चूँकि ये हमारे गुरुजी भी रह चुके हैं। और ये जो भौतिक भूगोल की किताब है, तो इसमें 2 किताबें आती है, एक भौतिक भूगोल करके आता है और एक भौतिक भूगोल का स्वरूप करके आता है। तो ये भौतिक भूगोल जो स्वरूप है, ये बिल्कुल बहुत ही बेस्ट किताब कह सकते हैं, क्योंकि इस किताब की एक खासियत है कि जितने भी चैप्टर हैं उस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे तो उसका एक समराइजेशन करके दिया हुआ है कि आपने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है, और उसी का जो है कि पीछे जैसे ये लिख करके दिया हुआ है। तो इस किताब की ये बहुत अच्छी खासियत है। और इसके अलावा इसमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो भौतिक भूगोल में नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार मानव भूगोल की एक पुस्तक है, तो इस मानव भूगोल की पुस्तक में आप देखेंगे कि देखिए जैसे ये मेरे पास ये पुरानी बुक है, तो ये मानव भूगोल की जो किताब है, तो ये मानव भूगोल किताब ये डॉक्टर एच.डी. मौर्य यानी कि साहबुद्दीन मौर्य हैं, तो ये इनकी पुस्तक आती है। लेकिन इसके अलावा एक बी.एन. सिंह की पुस्तक आती है, वो भी हमारे गुरुजी रह चुके हैं। तो बी.एन. सिंह की पुस्तक जो आती है, अब मानव भूगोल के स्वरूप करके आता है ना, तो भौतिक भूगोल का स्वरूप और मानव भूगोल का स्वरूप, ये दोनों किताब होनी चाहिए। इसके अलावा एक किताब और आप ले सकते हैं, उसी में वो होगा भू आकृति विज्ञान, वो भी डॉक्टर सविंद्र सिंह का ही है। तो जो भू आकृति विज्ञान है वो किताब 2 तरीके से आती है, एक केवल भू आकृति विज्ञान करके आता है, एक भू आकृति विज्ञान का स्वरूप करके आता है। तो उस भू आकृति विज्ञान के स्वरूप को ले लीजिए। तो जो स्वरूप वाली किताबें हैं वो थोड़ी सी कास्टली हैं और महंगी भी हैं। अब जैसे आप चाहे तो भौतिक भूगोल किताब लेना है तो आपको 250 में ही मिल जाएगा, 250 में ही मिल जाएगा। लेकिन ये भौतिक भूगोल का स्वरूप लेना होगा तो ये 500, 550, 600 के करीब ये किताब आएगी। अब इसके अलावा देखिए और भी सारी किताबें हैं, जैसे भौतिक भूगोल हो गया, मानव भूगोल हो गया। उसके बाद देखिए एक आर्थिक भूगोल किताब आती है के.एन. सिंह और जगदीश सिंह की। हालांकि उसमें जो डाटा दिया रहता है वो पुराना डाटा है, तो उसके लिए आपको एक अलग से जो है कि किताब हर 6 महीने में निकलती रहती है, पतली सी मैगजीन के टाइप में, तो उसको आप लोग जो है कि अध्ययन करते रहिए उसका। तो उससे आपका जो डाटा होगा, जो खनिज का डाटा होगा, जो फसलों का डाटा होगा, वहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। उसके अलावा देखा जाए तो आप आर्थिक भूगोल के अलावा अन्य किताबों में जैसे आप ले सकते हैं, एक थाट की पुस्तक है ना, ये थाट देखिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास है, ये भी डॉक्टर एच.डी. मौर्य की है। लेकिन इसमें ये है कि यदि आप लोग, इसमें कई राइटर का आता है, एक माजिद हुसैन का भी आता है, एक डॉक्टर एच.डी. मौर्य का आता है, इसके अलावा भी और अन्य 2-3 राइटर हैं। लेकिन जो पहली बार पढ़ना चाहेंगे तो वो इसी डॉक्टर एच.डी. मौर्य की किताब से पढ़ें, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है वो सरल है, स्पष्ट है, आसानी से समझ में आने वाला है। माजिद हुसैन की जो पुस्तक है वो जो पहली बार जो पढ़ना चाहेगा वो उसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप इन किताबों का अध्ययन करिए। इसके अलावा देखिए भौतिक भूगोल किताब आती है, भारत के भूगोल का। तो भारत के भूगोल का जो किताब है, ये देखिए मेरे पास ये आर.सी. तिवारी की एक किताब है। तो ये आर.सी. तिवारी की किताब ये बहुत अच्छी मानी जाती है किताब। इसके अलावा एक और किताब भारत के भूगोल आती है जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसका नाम है जो है कि माजिद हुसैन का, जो है कि भारत का भूगोल, वो माजिद हुसैन लिखे हैं। लेकिन जब भी आप उसको लेंगे तो टाटा मैकग्रा हिल के नाम से आती है, तो आप कहिए कि टाटा मैकग्रा हिल का हमें जो है कि भारत का भूगोल दे दीजिए, तो आपको माजिद हुसैन का मिल जाएगा। वो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की दृष्टि से वो बहुत ही बेस्ट किताब है। और ये आपका जो है कि नेट की दृष्टि से, जेआरएफ की दृष्टि से, और कह सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की दृष्टि से भारत का भूगोल बहुत बढ़िया है। तो आप इसका भी जो है कि किताब ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए अधिवास भूगोल की आती है, अधिवास भूगोल किताब आती है, उसको भी ले लीजिए। आर.सी. तिवारी की, आर.सी. चांदना की अधिवास भूगोल आती है। और फिर उसके बाद जो है कि अन्य किताबों में जैसे कह सकते हैं कि पर्यावरण आता है, एक पर्यावरण का आता है। तो पर्यावरण में क्या है कि पर्यावरण में आपको सविंद्र सिंह का तो किताब आता है ज़रूर, लेकिन वो इतनी मोटी है और उसको पढ़ते हुए रुचि रुझान नहीं बन पाता है, इसलिए उसको किताब न लेकर के आप दृष्टि पब्लिकेशन का पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण करके आता है, तो आप उसको ले सकते हैं। और उसमें चूँकि डाटा भी नया नया दिया रहता है। देखिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप न करें और उसको सुनते रहें। क्योंकि देखिए
मार्गदर्शन ही सबसे बड़ा चीज़ होता है। पढ़ाना लिखाना तो अलग बात है, वो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शन मिल जाए तो बेहतरीन तैयारी हो सकती है। अब देखिए, जब ये सारी किताबें हो जाती हैं, फिर उसके बाद आप 2 महीने पहले, जैसे एग्ज़ाम है, जब पढ़ लिया आप लोगों ने तैयारी कर लिया, तो 2 महीने पहले अब इसका रिवीजन करिए। तो रिवीजन करने के लिए एक किताब आती है, देखिए, जो साल पेपर होता है यूजीसी नेट का, वो हर साल जो 2 बार कराता है, तो उनमें ये आता रहता है ना। तो जैसे देखिए मेरे पास ये यूजीसी नेट JRF, ये AGP की करके आती है, ये पे यहाँ पे देखिए AGP का करके आता है यूजीसी नेट JRF। ये हर साल जो 2 बार कराता है एग्जाम, उसका पूरा पेपर इसमें रहता है। तो इस पेपर को आप पढ़ लीजिए। तो इसकी देखिए व्याख्या पढ़ेंगे तो एक ही क्वेश्चन में कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप किताबों का अध्ययन कर लिए हैं तब, तो इसका अध्ययन आप करिए एग्जाम से 1.5 महीने, 2 महीने, 1 महीने पहले इसका अध्ययन करिए। फिर उसके बाद देखिए इसी में का यूजीसी नेट के लिए जो कॉमन पेपर है, सबके लिए होता है फर्स्ट पेपर, वो सभी विषयों के लिए है। तो ये देखिए यूजीसी नेट JRF है, NTA AGP है, यहाँ पे एक खंड लिखा है, और ये प्रथम प्रश्न पत्र है और वो द्वितीय प्रश्न पत्र था। तो द्वितीय प्रश्न पत्र सभी विषयों का आता है और प्रथम प्रश्न पत्र तो वही रहता है। तो आप इसका भी जो है कि अध्ययन कर सकते हैं। ये भी क्या होता है कि ये सॉल्व पेपर ही है, जो हर साल कराया गया पेपर होता है, उसको इसमें दिया गया रहता है। तो ये देखिए यूजीसी नेट और JRF असिस्टेंट प्रोफेसर की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु था। इसके अलावा आप इन्हीं किताबों से TGT PGT की तैयारी भी कर सकते हैं। और TGT PGT की तैयारी करना हो तो प्रायः आप NCERT के डाटा और NCERT किताबों का अध्ययन करें, चूँकि आयोग हर समय NCERT को ही मान्य करता है। अब दोस्तों, अब हम आते हैं यूपी के कुछ वैकेंसियों पर। तो अभी हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार बेसिक शिक्षक भर्ती की 80,000 की रिक्त स्थानों को भरने की एक आशा व्यक्त की गई है कि इनको भरा जाए। अब देखिए, जो बेसिक शिक्षा या बेसिक शिक्षक कर सकते हैं आप उनको, बेसिक शिक्षक की ये 80,000 की वैकेंसी की आशा जगी है। 80,000 है ना, ये 80,000 की आशा अभी जगी है। अब ये देखना कि ये आशा कब तक जगी रहती है, ये जगती भी है या चलती भी है। तो ये आशा 80,000 की जगी हुई है। तो अब इसमें देखिए कि अब ये बेसिक की बात की जा रही है। ये किसकी बात की जा रही है? बेसिक की। तो इस बेसिक के अंतर्गत देखिए 2 चीज़ों को लिया जाता है। तो एक, इन्हीं बेसिक को आप उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यूपी टेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यूपी टेट के नाम से जानते हैं। और इस यूपी टेट के अंतर्गत 2 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो होता है आपका 1 से 5 तक, 1 से लेकर के 5 तक होता है ना, और दूसरा होता है 6 से लेकर के 8 तक। तो जो 1 से लेकर के 5 तक होता है, इसको प्राइमरी लेवल का प्राइमरी कहते हैं। और जो 6 से 8 होता है, इसको आप उच्च प्राथमिक भी कह सकते हैं और इसको आप जूनियर भी कह सकते हैं, है ना। तो ये जूनियर और उच्च प्राथमिक होता है। लेकिन देखिए, अधिकतर जो भर्तियां होती हैं, ये 1 से लेकर के 5 तक बेसिक शिक्षा के अंतर्गत प्रायः कह सकते हैं कि जो इतनी भर्तियां होती हैं कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, यानी कि प्राइमरी के लेवल तक का होता है। ये जो जूनियर लेवल है, ये पैरेलल के रूप में नहीं चल पाता है। ये पैरेलल के रूप में नहीं चल पाता है। पैरेलल का मतलब ये कि जब ये वैकेंसी आ रही है तो इसके साथ इस रिक्त स्थानों की भी पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाती है। तो ये पैरेलल नहीं चल पाती है, तो पैरेलल यहीं चलती है। तो अब देखिए, इसके लिए जो योग्यता रखी गई है, जो एलिजिबिलिटी रखा गया, इसके पहले 1-2 बार शामिल किया गया था बीएड वालों को, लेकिन अब बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। तो इसमें देखिए डीएलएड को शामिल किया जाता है और इसमें बीटीसी को शामिल किया जाता है ना। तो डीएलएड और बीटीसी होंगे। इसमें देखिए आपका, इसमें भी डीएलएड और बीटीसी होंगे, और साथ ही साथ इसमें आपके बीएड भी होंगे। तो ये बीएड वाले भी होंगे, डीएलएड और बीटीसी भी होंगे। इसकी एक संरचना को हम समझ लेते हैं कि इसमें देखिए कुल 5 खंडों में पेपर आता है 150 नंबर का। इन 5 खंडों में आपका हिंदी होगा, एक और लैंग्वेज ले सकते हैं। ये हिंदी तो अनिवार्य रूप से रहेगा, और एक और लैंग्वेज होगा, चाहे हिंदी, इसके साथ अंग्रेजी लीजिए चाहे संस्कृत लीजिए। तो जो लोग हिंदी लेना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा वो इनके साथ संस्कृत का लैंग्वेज ले लें हिंदी के साथ, चूँकि ये दोनों बिल्कुल मैच करते हैं। आप संस्कृत पढ़ लीजिए, हिंदी ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। इतनी जो है कि संस्कृत बेहतरीन चीज़ें हैं। अब इसके अलावा देखा जाए तो इसमें देखिए सीडीपी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, और एक आपका आएगा मैथ आएगा,
है ना। तो ये 5 खंड हो गए। इन 5 खंडों में प्रत्येक से 30 क्वेश्चन देगा और 5 खंड में कुल 150 क्वेश्चन के होंगे। और इसकी पात्रता रखी गई है, देखा जाए तो 55% और 60% पर इसकी पात्रता रखी गई। 55 और 60% की ये क्वालिफिकेशन की पात्रता है यूपी में। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं 6 से 8 वाले में देखा जाए तो इसमें 2 ग्रुप बनते हैं। 2 ग्रुप में एक साइंस ग्रुप बनेगा और एक जो है कि SST यानी कि कह सकते हैं कि उसको सामाजिक विषय का ये एक विषय होगा। तो इस साइंस में जो है कि आपका मैथ और प्लस कह सकते हैं कि साइंस, ये दोनों मिलाकर के 60 क्वेश्चन होंगे। और इसमें SST में मिलाकर के 60 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद 30 क्वेश्चन आपका हो जाएगा लैंग्वेज से, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज से और CDP होगा। और उसके बाद कि कितने हो गए 60, 30, 90 और 90, 3, 9, 3, 12 और क्या बच रहा है। और इसी तरह देखिए इसमें 60 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके SST से और 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से हो गया और आपका 30 क्वेश्चन CDP से हो गया और 30 क्वेश्चन साथ इसमें वो आपका लैंग्वेज ही क्या चीज़ नहीं दिख रहा है, चलिए कोई नहीं। तो ये देखिए इसकी एक संरचना है। तो आप इसकी वैकेंसी 80,000 जो है कि आने को है, ऐसा आस जगाया गया है। 80,000 की वैकेंसीज को आने की है। उसके अलावा देखिए 2021 की TGT PGT की वैकेंसी भी रुकी है, ये भी आ सकती है। इसकी परीक्षा की तिथि जो है कि शायद घोषित की जाने वाली है और लोगों का ऐसा अनुमान है कि हो सकता है अगस्त या सितंबर के महीनों में ये एग्ज़ाम हो जाए। लेकिन इसके पहले ये हायर का जो है कि एग्ज़ाम होने वाला है। हायर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई थी, इसका जो है कि फॉर्म भी भरा गया था और इसका एग्ज़ाम यही अगस्त या सितंबर में होने वाला है। तो इस साल जो है कि बहुत अधिक शिक्षक भर्तियों की जो कि वैकेंसी पूरी होने वाली है। क्योंकि ये अब लास्ट समय भी चल रहा है, देखा जाए तो इसमें अभी तक 2018 में वैकेंसी आई थी और 5 साल बीत चुके हैं, अभी तक कोई वैकेंसी अभी आई नहीं है ना। तो TGT PGT की 2021 तक जो है कि हुआ था, फिर इसमें देखिए 3-4 साल बीत चुके हैं, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। तो ये वैकेंसी अब आने को है, चूँकि अगला चुनाव भी होने को है ना, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का। तो उस चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए अब उत्तर प्रदेश की सरकार अब बिल्कुल तेज़ी में है और ये सब वैकेंसी को पूरा करेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने कुछ बेसिक चीज़ों को बताया और मुख्य रूप से जो वीडियो आज का था वो UGC नेट भूगोल विषय से संबंधित बच्चों की तैयारी के लिए था। तो अब इसके बाद हो सकता है कि मैं ऑनलाइन ही नेट भूगोल की तैयारी आप लोग को करवाऊं और आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसका कोई शुल्क नहीं है, आप लोग निःशुल्क पढ़ सकते हैं। हालांकि पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, लाखों यूट्यूबर हैं, कोई बात नहीं है, आप जहाँ चाहे वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार देखिए, तुलनात्मक रूप से देखिए कि यहाँ क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद।